जो मीडिया राइट्स होते हैं उनको मिलाकर वो कहते हैं $25 मिलियन। 25 मिलियन, मेरे तो जबान अटक गई है, इतने पैसे होते भी हैं कसम से। कि पाकिस्तान का इवेंट है, पाकिस्तान उसकी मेज़बानी करेगा, लेकिन अगर भारत नहीं आता तो इवेंट तो एक तरह से हमें ऐसे लगता है कि फीका फीका नज़र आएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान को कड़वा घोंट पी लेना चाहिए कि अगर भारत नहीं आता तो पाकिस्तान भी 2026 के वर्ल्ड कप में भारत ना जाए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसा फैसला करना चाहिए अगर भारत इस तरह से आंखें दिखाता है दोबारा से। पाकिस्तानी मीडिया में पिटन पड़ चुका है और पाकिस्तानी मीडिया क्राइम फुल टाइम पिटन पड़ा हुआ है इस वक्त। जो तकरीबन इन स्पोर्ट्स तक की टीम को छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू भी करते हैं, लेकिन साथ वो गाली देते हैं। बाती होने की जरूरत नहीं है, अपनी ग्राउंड रियलिटी को समझना चाहिए। आप कह लो गुरुद्वारे या किसी भी मंदिर, किसी जगह पे भी पाकिस्तानी जाकर बैठ जाएंगे ना, इतना पैसा जमा नहीं कर पाएंगे जितने यहाँ पर इनको इस मैच से मिलते हैं। तो भाई ये तो एक अजीबोगरीब सी बात है कि मैं खुद हैरान हूँ कि लोग कैसे जो है यहाँ पर इतना ज्यादा पैसे को इग्नोर कर सकते हैं, पाकिस्तानी खासतौर पर। ठीक है 6000 काट ले, बाकी मुझे दे दे। तो कोई है, हेलो, कोई है कि जो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो? चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए कोई टीम है जो कह रही है कि हाँ हम पाकिस्तान जाएंगे और खेलेंगे? आपके टीवी के प्राइम टाइम्स के ऊपर जाके टॉक शोज हुए हैं, तो क्या वो झूठ नहीं था? अगर वो झूठ था तो आप आज उसका आप अपने व्लॉग में जो आपने प्रोग्राम किया अपनी टीम के साथ बैठ के, आप उसमें आज कह जाते कि जी फैसला हो गया, नहीं आएगा। क्रिकेट की बात होती है तो क्यों इंडिया पैट्रियोटिज्म की बात करता है, क्यों इंडिया अपनी टीम को ना भेजने की बात करता है, जबकि बाकी तमाम चीजें होती हैं। वो गालियां देते हैं, हम गालियां नहीं देते हैं, ये हमारे और उनमें फ़र्क है। आपने बोला कि अगर उनका मीडिया है, यस हमारा मीडिया है, आपका मीडिया थोड़ा सा उनको तमीज़ सिखाने की ज़रूरत है। अगर बाकी खेल पाकिस्तान में हो सकते हैं, अगर टेनिस हॉकी के लिए इंडियन की टीम पाकिस्तान आ सकती है, तो वाई नॉट क्रिकेट? पाकिस्तान इस किस्म की अजीबोगरीब सी बेवकूफ़ाना हरकतें करता है कि भाई हमने इंडिया के साथ मैचेस नहीं खेलने, तो इंडिया को तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो कहता है भाई ये $25 मिलियन क्या, ये 25 बिलियन भी होना तब भी अपने को फर्क नहीं पड़ रहा। किसी भी ने ये डिसाइड कर दिया कि अगर टीम इंडिया नहीं आती चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान, तो इस टूर्नामेंट से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट हर मैच का बाइकआउट कर देगा। विक्रांत गुप्ता साहब ने कहा है कि ये बोर्ड टू बोर्ड का मसला है, ये बोर्ड वर्सेस बोर्ड की लड़ाई है, ये सरकार वर्सेस सरकार का मसला है। विक्रांत भाई नहीं, ये आईसीसी का मसला है, ये आईसीसी का मसला है बीसीसीआई के साथ। यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार का भारतीय सरकार के साथ कोई मसला नहीं है। मैं तो मेरा आप व्लॉग देखते हैं नहीं देखते हैं, मैं तो अपने हर व्लॉग में कहता हूँ कि पैदल आइए, अटारी वाघा बॉर्डर से आइए। इस सर फिर पागल हो गया, क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी इतना पैसा है। उनका आपको पता है 18,000 करोड़ जो है वो इंडिया के नेटवर्थ है सिर्फ क्रिकेट बोर्ड की, मैं आपको बता रहा हूँ। क्या हुआ है? और पाकिस्तान का वही स्टैंड है कि हिंदुस्तान अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं खेलने आएगा तो पाकिस्तान इनके साथ 1 मार्च वाला मैच इंडिया पाकिस्तान से बाहर नहीं खेलने जा रहा, ये फिर मैच फॉरफीट समझिए। और पाकिस्तान अगले इवेंट्स के अंदर भी हिंदुस्तान के साथ अपना जो रेगुलर मैच है वो नहीं खेलने वाला। आज एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान ने रिटन फॉर्म में तहरीरी तौर पर भारत से ये मांग लिया कि क्या भारत पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करेगा या नहीं करेगा। पाकिस्तानी लोगों को अगर लगता है कि इंडिया के साथ बॉयकॉट करके वो खुश रह सकते हैं, तो एक काम करो, करके देख लो। तुम करके देख लो, मैं गारंटेड बता रहा हूं पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत पाकिस्तान जो कि चैंपियनशिप होने वाली है पाकिस्तान में 2025 में, उसमें आने से मना कर रहा है भारत। तो अब हमें भी थोड़ा कड़क डिसीजन लेने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग फैसले लेने पड़ेंगे। हमें भी भारत का बाइकआउट करना पड़ेगा हर मैच में, हम भी कभी भारत नहीं जाएंगे। तो ये बात तो हम काफ़ी समय से कह रहे हैं कि भारत मत आइए, आपकी ज़रूरत नहीं है भारत में, आप ही आ जाते हो। पिछली बार जब आपके कुछ ऐसे लोग जो सीधा हालांकि इसमें हमारी भी गलती है, हमारे जो बोर्ड के मेंबर हैं पता नहीं कौन सा क्या पदार्थ खाते हैं, जैसे लोग जो सीधा भारत को टारगेट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, हर तरह का षड्यंत्र भारत के खिलाफ करते हैं और उनको आप कमेंट्री करने के लिए बुला लेते हो, तो ये तो भारतीयों की गलती है। बाकी भारत की जनता तो कहती है कि बिल्कुल मत आइए, इससे क्या होगा, थोड़ा रेवेन्यू घटेगा, ये बात तो है। क्योंकि भारत पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो देखिए पाकिस्तान और भारत का मैच, भारत मत आइए आप और किसी और कंट्री में हो जाएगा तो हमारा रेवेन्यू तो कलेक्ट हो ही जाएगा। हाँ, पाकिस्तान अगर क्रिकेट को बाइकआउट करना चाहता है, वैसे भी भविष्य में क्रिकेट को आपको बाइकआउट करना ही पड़ेगा, क्योंकि टीटीपी हावी हो रहा है। टीटीपी तो ये चीज़ों को मानता ही नहीं है, क्योंकि ये तो इस्लाम के खिलाफ है उनके हिसाब से। तो फिर आप तैयार रहिए इसके लिए भी, आपका एक दिन क्रिकेट भी समाप्त हो जाए और जिस तरह की टीम आप चयन करके भेज रहे हो तो वैसे भी क्रिकेट आपका समाप्त जैसा ही है। क्योंकि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए भारत की जनता को। भारत पाकिस्तान के मैच में इंटरेस्ट इसलिए होता है क्योंकि भारत को हराने में मज़ा आए, लेकिन जो पहले से ही हार कर बैठे हुए हैं उन्हें हराने में भी फिर मज़ा नहीं आता।
तो इनको लगता है कि भारत का हम बायकॉट कर देंगे, इससे भारत को बहुत नुकसान हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इमरान खान ने सोचा था कि भारत ने 370-35 से जब कश्मीर से हटाई थी तो इन्होंने व्यापार बंद कर दिया था। ये सोचे समझे कि जो चीज़ हम 25 की खरीद रहे हैं वही भविष्य में हमें 250 की खरीदनी पड़ेगी। लेकिन क्या है कि अब उतना ही दिमाग है तो उतना ही लगा सकते हैं। तो इनको लगता है कि भारत का क्रिकेट से बायकॉट करने से हमें तो शायद नुकसान ना हो लेकिन भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसी तरह की बात है पाकिस्तानी मीडिया कर रहा। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया आगे और क्या कहता है वो देखते हैं। बहुत ज्यादा जज्बाती फैसले करने की जरूरत नहीं है। जब एशिया कप के मौके पे जय शाह साहब का स्टेटमेंट आया था कि उनकी टीम नहीं आएगी पाकिस्तान, तो ठक करके उस वक्त के चेयरमैन रमीज राजा साहब ने स्टेटमेंट दिया वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। अरे भाई आप अपनी ग्राउंड रियलिटी को समझे। आईसीसी हो या जितने भी क्रिकेट बोर्ड हो, वो बीसीसीआई के आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं। आपको मौका मिलेगा आप भी यही काम करेंगे, इतना पैसा आता है वहां से। तो उनकी अथॉरिटी, उनकी जो सूरत हाल है, उनकी जो अथॉरिटी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। समझ गए आप मेरी बात? जी। तो इसको बस इसी तरीके से लीजिए कि लेकिन सवाल ये उठते हैं ना कि नसीम भाई ये फिर मामला कहीं ना कहीं पर तो जाकर रुकने चाहिए ना, कि पहले एशिया कप हुआ उसमें हाइब्रिड मॉडल आ गया, फिर अब चैंपियंस ट्रॉफी पर ऐसी बातें होना शुरू हो गई हैं, तो फिर पाकिस्तान को कोई ना कोई तो स्टैंड लेना चाहिए ना। अगर आपको नुकसान भी होता है, माली नुकसान पाकिस्तान को होता है, तो आपको कम से कम दुनिया को एक मैसेज तो देना चाहिए ना कि भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हम भी तैयार हैं। यार ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि क्रिकेट फीफा, आईसीसी फीफा नहीं है ना आईओसी है। हाँ, ये 210 ममालिक हैं, यहाँ सिर्फ 10 ममालिक खेलते हैं। 10 ममालिक में एक मुल्क पैसा लेकर आता है, तो पता चलता है कि सारे के सारे उसके आगे पीछे ज्यादा मेनली पैसा लाता है तो सब उसके पीछे चले जाते हैं। और आईसीसी की अपनी अथॉरिटी दिखाई नहीं देती। जरा आप के मामले में या आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मामले में किसी सरकार की मुदाखलत थोड़ी सी करके तो देखें, सेकंड में बैन लगता है क्योंकि उनके पास ऑप्शन बहुत है, उनकी बॉडी बहुत स्ट्रांग है। आपकी आईसीसी बॉडी बहुत कमजोर है, क्योंकि अगर वहां पे कोई एक हुकूमत अगर मुदाखलत कर देती है तो उसके बाद उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता कि वो मजीद कोई जो है वो पेशरफ्त कर सके। आप आईसीसी के पास कुछ नहीं होता, सारे क्रिकेट बोर्ड जाके उनके पास बैठ जाएंगे तो वो करेंगे क्या? आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अक्लमंदी से, मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छे अंदाज से इसको डील कर रहे हैं। वैसे एक बात बताऊं, हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये से खबर सुनी है। मोहसिन नकवी साहब इस इशू पे बहुत कम बात करते हैं। उन्होंने बस सिर्फ यही कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और इंडियन की टीम भी आएगी। उन्होंने लेकिन फ्लेक्सिबल, उन्होंने कभी ये नहीं कहा नहीं ऐसा ही होगा। तो दोस्तों पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं आना चाहिए भारत खेलने के लिए। देखिए भारत नहीं जा रहा है तो पाकिस्तान को नहीं आना चाहिए। अगर आप में थोड़ी भी कट फीलिंग है तो स्वाभाविक है आपको नहीं आना चाहिए। भारत ने स्पष्ट मना कर दिया है, अफगानिस्तान ने भी मना कर दिया है। हालांकि ज़्यादातर कंट्रियाँ मना ही करेंगी, ज़्यादातर कंट्रियाँ मना करेंगी, क्योंकि आप ऐसा कोई दिन बता दीजिए जो पिछले दिनों की बात कर रहा हूँ जिस दिन पाकिस्तान में ब्लास्ट ना हुआ हो, एक भी दिन ऐसा बता दीजिए। तो भाई सुरक्षा सिर्फ भारतीयों को नहीं चाहिए, भारतीय खिलाड़ियों को सुरक्षा नहीं चाहिए, सुरक्षा हर देश के खिलाड़ियों को चाहिए। जो लोग अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं वो अदर कंट्रीज़ की टीमों की क्या सुरक्षा करेंगे? तो उनको भी कंसर्न्स हैं, ऐसा थोड़ी है। अफगानिस्तान ने मना किया, कुछ टीमें रिवाइवल कर रही हैं कि जाएं या ना जाएं, वो असमंजस में हैं। हालांकि अभी समय है इसलिए उन्होंने एग्जैक्ट फैसले नहीं लिए हैं, भारत ने ले लिया है, बाकी टीमों ने फैसले नहीं लिए क्योंकि उनको पता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं, उसके बाद जैसे ही ब्लास्ट बढ़ते जाएंगे हम मना कर देंगे कि भाई पाकिस्तान में सुरक्षा। और मैं कह रहा हूँ कि इस समय आईसीसी ही आ जाएगा बीच में, वो कहेगा कि पाकिस्तान सुरक्षा के लिहाज से क्रिकेट खेलने के लिए ठीक नहीं है, इसलिए जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो चैम्पियनशिप होने वाली थी पाकिस्तान में वो अब नहीं होगी, वो अदर किसी कंट्री में शिफ्ट कर दी जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है पाकिस्तानियों के साथ। पाकिस्तानी सोच रहा है कि इंडिया नहीं आ रहा तो वो हमारा बायकॉट कर रहा तो हम भी उसका बायकॉट करेंगे। ऐसा ना हो कि ये चैम्पियनशिप कहीं और ही हो जाए, आपके हाथ से ये जो ना निकल जाए, क्योंकि इससे बहुत उम्मीद है पाकिस्तान की सरकार को। इनको पता है कि दुनिया भर से टूरिज़्म फैक्टर एक बड़ा होगा जिससे ये बहुत पैसा कमाने के विचार में हैं, लेकिन इनके अरमानों पर पानी फिरता नज़र आ रहा है।